हर किसी की हद होती। तो अब तुम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से इन्वेस्टिगेशन कराओगे? हाँ, देखो मेरी बात सुनो। अनिका, बहुत हो गया, हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। छोड़ो कर, छोड़ो मुझे। निर्वाण, पेपर साइन करो और केस वापस ले लो, वरना आदिराज एग्रोटेक्स ना बचेगा और ना ही हुड्डा परिवार का नामो निशान। ठीक है, रुको। ठीक है। पेपर दो। उनसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। मन तो कर रहा है कि तुम्हारी जान निकाल, लेकिन मेरा ईमान मुझे इजाजत नहीं दे रहा। बस। एक और लफ्ज तुम्हारा आखिरी हो सकता है निर्वाण। मानना चाहती हो ना तुम? मानना चाहती हो? मारो, मारो। वैसे भी तुम दोनों की ये हरकत देखकर जिंदा कौन रहना चाहता है? जब कोई किसी और पर उंगली उठाता है तो तीन खुद पर भी लाता है, लेकिन वो ये बात भूल जाता है। अरेस्ट हिम। प्लीज पीछे हटिए। इवान, अरे जे क्या हो गया तन्ने? ये क्या कर रहा है तू? एक गलतफहमी की वजह से कितने लोगों की जान से खेलेगा? तू भूल गया निवान, तू कौन है? अरे तू तो किसानों का मसीहा है। अगर तुझे कुछ हो गया ना निवान, तो तेरी कंपनी आदिराज एग्रोटेक वो बंद हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ ना तो कितने लोग भूखे होंगे? सोचा है तूने कभी? तन्ने बदला लेना है ना, सजा देनी है ना तन्ने। अरे मरने देना, मार मुझे, मार मुझे, मार मुझे, मार, लेकिन मासूमों की जान मत ले, उनसे मत खेल। एक इंसान कितना गिर सकता है रुद्रा? जानबूझ के मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है, मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, ताकि तू संत बच जाए और मैं शैतान, है ना? निवान, निवान ऐसा ना है कि तेरे दिमाग की वजह। मार, मरने, मार, सजा दे, सजा दे, मरने सजा दे, मरने सजा दे निवान, मरने सजा दे, लेकिन मासूमों की जान के साथ मत खेल। मैं तन्ने अभी भी कह रहा हूँ, मेरा जो भाई है ना वो बेकसूर है, कुछ नहीं किया है उसने। उसकी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर। मरने, मरने, मार, मार, मरने, मार, मार, मरने। देखिए, मैं आप लोगों के भी हाथ जोड़ता हूँ, मेरी वजह से है ना निवान के साथ अपना रिश्ता खराब ना करें प्लीज। निवान का कोई कसूर ना है। अब क्यों कर रहे हैं निवान के साथ ऐसा? उसकी गलती ना है। क्या इसकी? आज जान ले लूंगा मैं। 12 बार जब इसने छुरा भोगा था मेरी बहन में, क्या कम जान ली थी उसकी? मेरी बहन को कितना दर्द हुआ होगा, अंदाजा भी है तुम्हें? इस जल्लाद की मदद करना चाहते हो तुम? ये संत नहीं, शैतान है, शैतान। तुम्हें भी खत्म कर देगा ये। इसको तो मैं जिंदा नहीं
ना रुक जाओ, इसमें निवान की कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है, मैंने उससे कहा था निवान को जाने दो प्लीज, जाने दो उसे। अनिका, मुझे पता है इससे कैसे पेपर साइन करवाने हैं। अपनी बहन की अस्थियों को वहां प्रभावित कर दो। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग? तुम्हारे पवित्र पानी को तेरी बहन की गंदी अस्थियों से अपवित्र नहीं होने देंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किसके बारे में बात कर रहे हो? कियारा हुडा मेरी बहन की अस्थियां हैं ये। होश में हो तुम लोग? होश तो कर लेना है। तेरी बहन की चिचोरी हरकतों की वजह से आज इस लुट्ट में है। मेरी बहन की अस्थियां वापस करो। सच सामने आ गया है। तेरी बहन की अस्थियां तो पेशाब में विसर्जित करने लायक भी नहीं है। अब तो कोई थारे लिए दुख हो रहा था, अब आगे सच्चाई सामने है। देखिए, मैं विनती करता हूँ, मेरी बहन की अस्थियां मुझे वापस कर दीजिए। मैं बहुत दुख में हूँ। प्लीज प्लीज। देख ले, तुझे भी तो पता चले तेरी बहन की सच्चाई। देखिए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी यहाँ पे आए। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई, मेरा छोटा, मेरा बादल, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, वो बेगुनाह है। बादल पर बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हर न्यूज चैनल, हर अखबार में, हर डिजिटल न्यूज में बादल को कातिल, बलात्कारी, हैवान कहा जा रहा है। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरा भाई ऐसा नहीं है। वो किसी का बलात्कार नहीं कर सकता, वो किसी का खून नहीं कर सकता। पुलिस भी यहां मौजूद है, आप उनसे पूछिए, उन्हें भी मेरे भाई के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि कियारा हुडा एक बहुत ही रंगीन मिजाज की औरत थी। उसके बहुत सारे मर्दों के साथ नाजायज संबंध थे। अरे हम मर्दों को तो बस मनोरंजन का सामान समझती थी, इस्तेमाल करती थी और फेंक देती थी। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा है ना, तो मेरे पास सबूत भी है। ये देखिए, गौर से देखिए। मैं आप लोगों से आखिरी बार कहना चाहता हूं कि मेरा भाई, मेरा छोटा, वो बेगुनाह है। हमें फंसाया जा रहा है। मुझे और मेरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जा रही है, और ये कियारा का भाई निवान हुड्डा कर रहा है। आप उसकी बातों पे विश्वास मत कीजिए, आप मेरे भाई का साथ दीजिए, उसे इस इल्जाम से बाहर निकालिए। बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं। मैं एसीपी अनिका हुड्डा, निवान हुड्डा की वाइफ और इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, रुद्र औलख से बिल्कुल सहमत हूं। बादल औलख के अगेंस्ट अगर निवान हुड्डा कोई भी एक्शन लेगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। वो इस वक्त कुछ कहने के लायक है। मैं उसे परेशान, बादल उससे क्यों परेशान कर रहे हैं?
ऐसी लड़की का पिंडदान हमारे हाथों से करवाया। ऐसी घटिया लड़की को तो ऐसा ही होना चाहिए। मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो औरत अपनी मर्यादा भूल जाती है, अपनी नाक कटाती है, उसके भाई का अंत रावण की तरह होता है। राम 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 राम। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे ठीक तरीके से अलविदा भी नहीं कर पा रहा, तुझे वो इज्जत नहीं दे पा रहा जो तेरा हक है, जो तू डिजर्व करती है। जब तक मैं तेरा बदला नहीं ले रहा और जब तक तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं खुद को यूं ही कोसता रहूंगा, सजा देता रहूंगा। जिन पे हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही हमारी पीठ पर खंजर ठोका।